की मिट्टी से निकला एक ऐसा चेहरा जिसने कभी सुरों से दिल जीते और आज भाषणों से सियासत की जमीन हिला देते हैं। मंच बदला लेकिन भीड़ हमेशा वही रही। फर्क बस इतना था कि तब तालियां बजती थीं और अब उनके वोट भी गिने जाते हैं। दिल्ली की गलियों से निकलकर बिहार के मैदान तक आज चर्चा विद चित्रा में जो खास मेहमान हैं, जो कला को राजनीति में और राजनीति को कला में बदलने का हुनर जानते हैं। पूर्व भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष, 3 बार के लगातार सांसद और अब स्टार प्रचारक बनाकर बिहार में जिताने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर सौंपी गई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा विद चित्रा में। थैंक यू चित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जितनी बातें बोली ना, उसमें एक लाइन में ऐड करना चाहिए था कि तब तालियां मिलती थीं, अब थोड़ी गालियां भी मिलती हैं। गालियां भी नसीब वालों को मिलती हैं। हाँ, नहीं, निश्चित रूप से हम जब भी किसी ऐसे रास्ते पे जाते हैं जिसमें कुछ लोगों को कड़वी दवाइयाँ मिलती हैं, तो निश्चित रूप से उनको परेशानी होती है। मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ। बिहार के समर में कूदे पड़े हैं। दीपावली है, इसलिए थोड़ा सा दीपावली मनाने आ गए हैं घर पे। और फिर बिहार देखिए, दिवाली का भी मौका है और छठ का भी मौका है, और इन सब के बीच मनोज तिवारी अपना सुपरस्टार सॉन्ग लेकर सामने आ गए हैं, जो बिहार में बहुत अलग अलग जगहों पर सुना जा रहा है। लेकिन उस गाने के बोल में जो पहली लाइन है, हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, तो ये थोड़ा संस्कार क्यों रखा गया? क्या पूरे संस्कारी नहीं है हम है बिहारी जो लोग? नहीं, एक मर्यादा है जी, कभी भी पूर्ण कोई नहीं है। तो और वैसे बोलचाल की भाषा में है। हाँ। देखिए, हम लोग तो वही बात लेते हैं कि ये भाव रहना चाहिए, थोड़ी गुंजाइश रहनी चाहिए। और मैंने बिहार को जितना देखा, क्योंकि बिहार पे बात हो रही है, बिहार का चुनाव भी और आगे आने वाला छठ भी है। हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि आज छठ के उत्सव में, गीतों में पूरा संसार डूबा पड़ा है। तो मैंने एक सॉन्ग जो एनडीए का भाव है, संस्कारी भाव है। एनडीए का पहली लाइन है विकास भी और विरासत भी। हाँ। तो उस विरासत को हम संस्कार कह रहे हैं। हाँ, हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, थोड़ा शर्मा के बोलते हैं। थोड़े संस्कारी हैं जी, ओ माटी को सोना करने वाली कलाकारी हैं जी। हाँ, हम बिहारी हैं जी। बड़ा प्राउड से हमने वो लाइन कही। और लिखा इसको अतुल राय ने है। अच्छा। अतुल राय जी ने लिखा है। वो बहुत, आजकल उनको अभी पुरस्कार मिला, एक दैनिक जागरण ने बहुत बड़ा पुरस्कार दिया। तो गाना बहुत, मुझे सुन के ही, और जो इस गाने को बनाने वाले, हाँ, वो बैठे हैं सिंगापुर में। अच्छा, सिंगापुर से गाना बना रहे हैं बिहार के लिए। उनका संस्था है भोजपुरी आईटी। भोजपुरी आईटी। भोजपुरी आईटी। तो शैलेंद्र ने बहुत कमाल का चुना अतुल राय का गीत, और मधुकर आनंद, वो बिहार से ही है, उनका म्यूजिक है, गाना गा दिया। तो एक बार 2-4 लाइन और सुना लीजिए, उसके बाद तीखे सवाल पे मैं आऊं कि अब की बार कैसे बनेगी सरकार। लेकिन उसके पहले इस गाने के कुछ बोल। कुछ लाइन बहुत अच्छा है। हाँ, बुद्ध का है ताना बाना, जैसे प्रिय लागे मखाना। क्या बात है। आज जैसे मखाना का व्यापार बढ़ाया है मोदी जी। मखाना बोर्ड बनाकर। जी, बोर्ड बनाया कि बुद्ध का है ताना बाना, जैसे प्रिय लागे मखाना। हम हैं महावीर की वाणी, आर्यभट्ट जैसे ज्ञानी। ये धरती अशोक वाली, जो जनती है वीर बलशाली। हो उस बंजर को सींचा करते हम, जिसका न कोई माली। अकेले चाणक्य जैसे 100 पे भारी हैं जी। क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ, हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतना अच्छा गीत तो आपने बना दिया, लेकिन आपको भी पता है ये गीत सुनने के लिए भीड़ तो आ जाएगी, और आपको देखने के लिए, क्योंकि मैंने देखा है बिहार के जिन हिस्सों में आप पहुंचते हैं, मनोज तिवारी के दीदार के लिए भीड़ उमड़ जाती है। वोट में बदलेगी क्या ये भीड़? 100% बदलेगी। 20 सालों से नीतीश बाबू वहां पर सुशासन बाबू बने हुए, लेकिन इस बार विपक्ष बड़े आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ रहा है। विपक्ष भी तो रह चुका है। वो नीतीश जी और मोदी जी का
बीजेपी जदयू का जितना साथ है उससे ज़्यादा इन लोगों का रहा है। और उस समय का जो बिहार है वो सुनते ही सिहर जाता है बिहारी, सुनते ही डर जाता है बिहारी। और ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है, जो चैनलों को भी, मैं मीडिया को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ठीक है, अगर हमारी किसी बात पे खिंचाई होती है तो हमारे किए हुए काम भी दिख रहे हैं। मोदी जी लगातार जो यात्रा करते हैं, हम लोग यात्रा करते हैं। अब ये वोट में बदलेगा चित्रा जी, क्योंकि मनोज तिवारी की वाणी सच्चाई की है। हम किसी को गाली नहीं देते, बिलो द बेल्ट नहीं बोलते, और हमारी जो बात है आप उसमें अब बिहार IIM का, अब बिहार एम्स वाला, अब बिहार बड़े बड़े पुल का, बड़े बड़े हाईवे वाला, बिजली 125 125 यूनिट फ्री। तो इन सारे केजरीवाल बातों जी से सीख रहे हैं आप लोग कि फ्री बिजली कैसे देना है। नहीं, हम तब देना शुरू किए हैं जब हम आत्मनिर्भर हो गया बिहार, आत्मनिर्भरता के पास आ चुका है, पूरी तरह तो अभी बाकी है। तो आत्मनिर्भरता के पास है तब हमने दिया, हमने 2005 में नहीं दिया। आत्मनिर्भर कहाँ, इतनी बड़ी तादाद में पलायन होता है। देखिए प्रशांत किशोर नई नई पार्टी बनाए हैं जनसुराज, उनका दावा है कि 50 लाख जो बिहारी हैं वो बिहार के बाहर मजदूरी करते हैं। क्या है कि प्रशांत किशोर जैसे लोग भी 10-12 साल से तो हैं मार्केट में। उन्होंने क्या किया इसको रोकने के लिए? सिर्फ बातें करना चित्रा जी एक अलग बात है। मैं एक दिन सुन रहा था आपको, आप किसी बगीचे में उनसे बात कर रही थी। प्रशांत किशोर जी 10-11 साल से, उनका मैं नाम सबसे पहले सुना था जब 2014 का चुनाव हो रहा था जी। इतने साल में कुछ तो कर सकते थे प्रशांत जी, या आप अरविंद केजरीवाल की तरह खाली मुद्दे उठाएंगे? यस, हमारे लोग माइग्रेट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वो शर्मिंदगी का विषय है ना, नहीं, अगर पलायन हो रहा है उस तो। माइग्रेशन का कारण जंगल राज था, हम भी माइग्रेट हुए। आप जंगल राज की वजह से वहां से पलायन कर गए। चित्रा जी, अगर जैसे हम लोग थोड़ा सा अर्निंग होना शुरू हुआ ना, तो हम लोग कभी भी उठाए जा सकते थे। ये डर था। क्या है कहानी आपके परिवार या आपके रिश्तेदारों की, क्या है कहानी हमने बिहार को लेकर? 1996 में मैंने एक गीत गाया था, कभी उसको ना आप सुनिएगा, आपको समय तो नहीं है। हमने गीत गाया था, जात पात के जहर फैलल, उजरल जाता अपन बाग हो, कोशिश के कोई नहीं खेरो कर, कैसन आइल जंगल राज, नया नहर पे मास्टर साहेब दिन ही कटाए गईले। इट इज ट्रू, हमारे गांव के पास ऐसा हो। पूछ के बिरादर कोनो खास हो, गांव घर खोजे लागल, मिलल खेत में मास्टर साहेब के लाश हो। ये आपने 1996 में गाया था? 1996 का गाना है मेरा, जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे। लालू प्रसाद यादव जी, उस समय आप राजनीति में नहीं थे? नहीं थे हम, तब भी ये गाना गाए थे हम। और देखिए, हम बिहार के लोग हैं, हम भले दिल्ली के सांसद हैं, दिल्ली का बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ सांसद बना के रखी है दिल्ली, लेकिन वो जो समय था कौन नहीं भागा? अरे लोगों ने टाइटल लगाना खत्म कर दिया। आप मैक्सिमम बिहारी को देखेंगे कि नाम के साथ फलाना रतन, तो फलाना अभिषेक, तो कुमार फलाना, तो ये कुमार। जाति कहाँ गई, कब गई? बिहार में ज्यादातर लोगों के नाम के आगे, मतलब कुछ वर्ग है जिनके नाम के आगे लगा हुआ है, और कुछ ज्यादातर अपर कास्ट में ऐसा देखा जाता है। क्योंकि उनका मर्डर होता था, वो जैसे ही थोड़ा सा अर्निंग होती थी उनका अपहरण होता था। अपहरण उद्योग पे तो बहुत सारी फिल्में बन चुकी, ये सब कुछ हुआ। उसके बाद हम वो देखे हुए हैं, इसलिए जो ये लोग अगर आज आके कहते हैं कि हम आएंगे तो ये लालटेन युग, भगवान न करे कि वो लालटेन युग आए। लोग वही है, परिवार वही है, चाल चलन वही है। लेकिन अब तो उन्होंने 3.25 करोड़ जो बिहार के परिवार हैं, उनमें हर परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान तेजस्वी यादव की ओर से किया गया है। और माना जा रहा है नौकरी एक ऐसा मुद्दा है यकीनन वो पलायन को भी रोकेगा
और बिहार के लोगों के भीतर उम्मीद भी जगाएगा। तो क्या ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है तेजस्वी यादव का? देखिए, ये हवाई बातें हैं। हम्म, एनडीए के पास 56 इंच की छाती है, महागठबंधन के पास 56 इंच की जीभ है, जो बोलना है बोलिए, लेकिन इसका फॉर्मूला तो दे के बताइए। इसके लिए अगर मैंने एक दिन इस पे वर्क किया, 12 लाख करोड़ रुपया तो खाली इसमें चला जाएगा। इस बिहार रेडी फॉर इट? लेकिन नौकरी बड़ा सरकारी नौकरी बिहार जैसे राज्य में वो लोगों को बड़ा अपील करता है। इस बात से कैसे इनकार करेंगे? जहां पर उद्योग धंधे नहीं हैं वहां पर सरकारी नौकरी ही तो एकमात्र जरिया है ना अपने आप को आगे ले जाने का, रोजगार के लिए। नौकरी और रोजगार वो देने का भी काम किया है एनडीए सरकार ने। मैं उस पे आऊंगा। 75 लाख महिलाओं को महिला स्वरोजगार जी दिया गया। आज 75 लाख महिलाएं हमारे मखाना बोर्ड को बनाने के बाद कम से कम नहीं तो 1 करोड़ प्लस लोगों का वो उद्योग में रोजगार शुरू हुआ है। उसके बाद भी हम तो कर रहे हैं, आगे भी करना है, ये हमारे लिए चुनौती है। मगर जो हवाई बातें करते हैं, तेजस्वी बाबू को पूछूंगा जी कि तेजस्वी जी, आप बीच में 2 साल के लिए डिप्टी सीएम बने थे, आपने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, 1000 नौकरी भी दिया क्या आपने? और 5 लाख का दावा करते हैं ना कि 17 महीने में 5 लाख नौकरी दे दिया हमने। आप ये देखो, बोलने के लिए तो कुछ भी चित्रा जी बोला जा सकता है, मगर बिल्कुल फेक है। जो एग्जामिनेशन होते हैं और उससे जो लोग आते हैं उनको जा करके आप थमा रहे हैं सर्टिफिकेट, तो वो तो पद है ही, वो तो भरता ही है हर साल। वो तो एनडीए सरकार की बात है कि जो 3-3 साल में 4-4 साल में एग्जामिनेशन होते थे, अब वो रेगुलर हो रहे हैं, तो वो सीमित है ना। लेकिन कई जगहों से ऐसी शिकायत मिली है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में जो छात्रों के परीक्षा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हालांकि पहले तो ये समयावधि और ज्यादा थी, लेकिन अभी भी जो 3 साल में परीक्षा हो जानी चाहिए वो 5 साल में कंप्लीट हो रहा है। ऐसा नहीं खत्म हो गया है। इस सवाल का भी आप जवाब दीजिए। और अभी आपने कहा कि नहीं, तेजस्वी का ये जो रोजगार वाला दावा है ये सिर्फ जुमला है, आप ये बताना चाह रहे हैं ये चलेगा नहीं? हाँ, बिहार की जनता समझ रही है। आप लोगों ने भी तो महिलाओं को 10,000 रुपए चुनाव के ठीक पहले डाले ना उनके खाते में, तो डाले ना, डाल दिए होते। नहीं, एक समय आया, मैंने कहा वोट खरीदने के लिए आरोप लग रहे हैं। नहीं, हम तो हर स्टेट में कुछ न कुछ हमारी योजनाएं चल रही हैं। मध्य प्रदेश में चल रही है, महाराष्ट्र में शुरू हो गई। अभी हम लोग जहाँ जहाँ वादा किए हैं उसका सर्वे करके उसको देना है। बिहार में हमने वो नहीं दिया था, तो अगर सरकार ने 25 लाख परिवार को 10-10 हज़ार रुपया देने का अपनी क्षमता के अनुसार एक महिला सशक्तिकरण के तहत दिया गया, वो कैटेगरिकल है, ऐसा नहीं कि सबको दे दिया जाएगा। तो उनको देने में किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। लेकिन 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में चुनाव के ठीक पहले आप 10-10 हज़ार रुपए अगर भेज देंगे, फिर तो यही कहा जाएगा ना कि ये तो वो 1.5 करोड़ महिलाओं का वोट फिक्स कर लेना चाहते हैं। नहीं, ऐसी तो बहुत सारी योजनाएं सरकार चलाती हैं, दूसरे लोगों को भी चलाना चाहिए। हिमाचल में सरकार चल रही है, 1500 रुपया महीना देने को बोला था कांग्रेस ने। तो उनके पास पैसे नहीं है ना। बीच में तो सरकारी नौकरी वालों को पैसे देने के लिए भी बहुत मुश्किल आ गई थी सरकार के सामने। सरकार में पैसे खजाने में नहीं आते हैं, कहीं और जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं नेताओं के पॉकेट में जाते हैं, नेताओं के अकाउंट में जाते हैं, नेताओं के बैग में जाते हैं। हमारे एनडीए सरकार की खासियत है कि हमारे यहाँ राजस्व बढ़ता है तो खजाना बढ़ता है, और उसके मार्फत हम काम कर रहे हैं। आप सोचिएगा, वोट खरीदने के लिए नहीं डाले 10,000 रुपए। नहीं, ये वोट खरीदना इसको नहीं बोलते हैं, इसको कहते हैं महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को सक्षम होने के बाद दिया गया है। अब आप बताइए, हमने तो दीघा पुल बना दिया एनडीए सरकार ने, मोदी जी, नीतीश जी ने। हमने आरा से छपरा घूम के आना पड़ता था, 7 घंटे की जर्नी हमने 7 मिनट की कर दी। तो क्या रिश्वत के लिए किया? नहीं, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, हमने अलग अलग बिहार में जगहों पर जाकर शो किए हैं, मैंने शो किए। ये बिल्कुल सही बात है कि सड़कें वहां पर दूसरे राज्यों के मुकाबले, अगर मैं दूसरे राज्यों से तुलना करूंगी तो मुझे लगता है शायद बेहतर है। लेकिन पलायन और रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आप लोग घिरे हुए हैं। सोचिए जरा, 15-15 हज़ार रुपए के लिए जो बिहार का युवा है, जो नए नए पढ़े हुए बच्चे हैं, वो दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करते हैं।
इसको रोक पाने में आपकी सरकार नाकाम रही है मनोज तिवारी जी, इस बात को मानिए आप? नहीं, हम इसको इस तरह से नहीं देखते। हमारा युवा परिश्रमी है, हमारा युवा देश के किसी कोने में, क्या दुनिया के कोने में बिहार के लोग हैं। तो सबको आप मजबूरी ही मत करिए। कुछ मजबूरी में जाते हैं, इसमें कोई सत्य नहीं है कि कुछ मजबूरी में भी जाते हैं और कुछ शौकिया भी जाते हैं। आज हमने अपने गाने में कहा ना कि दुनिया में जहां हम जाते हैं हम मेहनत से छा जाते हैं। तो हमारी वो परिश्रम की बात को सिर्फ ये नहीं कि मजदूरी करें, आप किसी काम को छोटा करके, ये विपक्ष के लोग जो बताते हैं ना, ये अपराध कर रहे हैं। आपने तो कभी दिया नहीं। अब हमारे बच्चों को देश के किसी और कोने में भी काम मिल रहा है, शौक से मिल रहा है, तो उनको करने दो। हाँ, जो लोग मजबूरी में जा रहे हैं अब वो वापस आ रहे हैं। आज पंजाब में जाइए, आज आप दूसरे राज्यों में जाइए तो मजदूरों की कमी हो रही है। और मजदूरी, वी ऑल आर लेबर, हम भी मजदूर हैं। अरे आप करोड़पति मजदूर हैं, एक 10,000 रुपए वाला मजदूर हो गया, एक करोड़पति मजदूर हो गया। किशोर टाइप के मजदूर तो नहीं है कि 2 घंटा में 11 करोड़ मिलता। हम लोग तो बहुत मेहनत करके, और ठीक है थोड़ा हम औरों से बेहतर है, लेकिन हम काम को छोटा नहीं। हम भी कभी ड्राइवरी करते थे, हम भी कभी किसी की गाड़ी चलाते थे। आप ड्राइवरी करते थे? हाँ। कब ड्राइवरी करते थे मनोज तिवारी? हम ड्राइवरी करते थे जब बीएचयू में पढ़ते थे। शनिवार रविवार हम पार्ट टाइम गाड़ी चलाते थे। और कितने पैसे मिलते थे? 600 रुपये महीना मिलता था। तो वो शौकिया करते थे या आपको पैसे की जरूरत थी इसलिए करते थे? नहीं, हमको पैसे की जरूरत थी। मैं अपनी माई से नहीं मांगना चाहता था। माई से जब जब मांगत रही, अनाज बेचत रही, अनाज बेच के पैसा ना हो तो उनको झगड़ा होता रहे, हमके जाए तो कुछ जुगाड़ करे के बाटे। तो क्या वो काम छोटा हो गया? हमने अपने पूरे इज्जत और मोरालिटी के साथ शनिवार और रविवार को, हाँ, क्योंकि मैं पढ़ाई करता था ना। हाँ, बिल्कुल। और हमको 600 रुपया देते थे, और वो हमारे दोस्त के जीजा जी थे। तो क्या मैं प्राउड के साथ काम करता था, क्योंकि मुझे पता था आज की ये छोटी सी अर्निंग हमें अगला रास्ता बनाने वाली है। प्लीज इसको हतोत्साहित मत करिए। अब देखिए, आपने बात घुमा दिया ना, अब आप अपने ऊपर लेकर आए। आज तो आप सुपर डुपर स्टार हैं, भोजपुरी के इतने बड़े कलाकार, तमाम हिंदी फिल्मों के लिए भी आपने गाने गाए। अब आपको कोई इसकी जरूरत नहीं है ना, देश से लेकर दुनिया तक लोग मनोज तिवारी को जानते हैं। तो आज आप अपने संघर्ष की कहानी सुनाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन ये जो कड़वा कड़वा थू थू बीजेपी के नेताओं की ओर से किया जाता है और मीठा मीठा गप गप, आप लोग इस बात को क्यों स्वीकार नहीं करते हैं कि नीतीश कुमार के राज में जिस पलायन का, जंगल राज का आप लोग भय दिखाते रहे हैं, लेकिन उसको दूर नहीं कर पाए? अभी भी देखिए, पटना में एक अस्पताल में घुसकर गोली मार दी जाती है आदमी को, व्यापारी की पटना में हत्या कर दी जाती है, रोज तमाम अखबार हैं वो पटे पड़े रहते हैं। ये भी आरोप लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर। 4 दिन के अंदर अपराधी पकड़े गए, 4 दिन के अंदर। चित्रा जी देखिए, समाज में लॉ एंड ऑर्डर एकदम ये दावा नहीं कर सकता कि अपराध होगा ही नहीं। ये दावा कर सकता है कि अपराध कर दिया ना तो फिर आपको कोई बचा नहीं पाएगा। ये एनडीए सरकार की पहचान है। और ये जो चुनाव के समय 2-3 घटनाएं घटी, मुझे तो उसमें कई प्रायोजित लगती हैं। आपको प्रायोजित नजर आती है? देखो, अगर प्रायोजित चित्रा जी नहीं होता तो पूरे 5-7 साल में, 10 साल में, 12 साल में ऐसा तो नहीं होता है बिहार में। हमारा रिकॉर्ड बता रहा है कि वी आर सेफ स्टेट बिहार। हम बिहार की प्राइड की बात कर रहे हैं। वो भी लेकिन सरकार का फेल ही माना जाएगा ना, कि अगर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, सरेआम वो गोलीबारी करके मार डाल रहे हैं। हम उसको अपनी ही जिम्मेदारी लिए। लेकिन एक वेब सीरीज का गाना भी बड़ा चर्चित हो रहा है, आइए ना हमरे बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। तो अभी भी तो वही स्थिति है ना, अभी कहाँ चेंज हुआ है? जंगल राज के समय की बात है, वो आज की बात नहीं है। ये सारे जो वेब सीरीज की बात कर रही हैं, इट इज बिफोर एनडीए गवर्नमेंट। वही तो मैं बता रहा हूं। हम लोग गाना गाते थे और ये सारी बातें उसमें आ जाती थी। तो ये बातें बिफोर 2005 की बात है। 2005 में नीतीश जी मुख्यमंत्री बन के आए और उसके बाद का बिहार, हालांकि एकदम 5 साल में नहीं बदल गया, इट टुक टाइम, इसने टाइम लिया। 20 साल हो गए। हाँ, तो 20 साल में आज
जो बख्तियारपुर का पुल है, देश में वैसा पुल नहीं देखेंगे आप चित्रा जी। आप जो कोसी पर बड़ा पुल बना है, ये एक दिन में तो नहीं होता है। हाँ, आज 20 साल बाद आप पटना का एयरपोर्ट देखिए, दरभंगा भी एयरपोर्ट बन गया, पूर्णिया भी बन गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर बनने जा रहा है। एक स्टेट में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट होंगे तो बिहार होगा। ये सब उपलब्धि 20 साल में आई है। तो इसलिए तो हम कह रहे हैं कि बढ़ गई रफ्तार बा बढ़ावे के परी, और एनडीए के फिर से बिहार में लियावे के परी। एगो नए का उड़ान पर चलावे के परी, एक नए उड़ान के लिए तैयार है बिहार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।